ओके, देखिए अपने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद उनके पद 1 और 2 तो आपको प्रथम जी ने बता दिए। आज तीसरा पद है अपना, यानी जब शिव जी का धनुष तोड़ा गया था, परशुराम जी बहुत ही क्रोधित हो गए राम से लक्ष्मण से, उनके आपस में संवाद हो रहा है। उस संवाद का तुलसीदास जी ने अपने पाठ्यक्रम में ये 6 पद लिख करके और किया है, जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो आज तीसरा हमारा पद है कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोई देखाव कुटारो, चेत उड़ावत फूंक की पहाड़ो। जब उनके आपस में संवाद हुआ था और जब परशुराम जी ने ये कहा था कि शिव का धनुष किसी ने भी तोड़ा है, वो मेरा शेष भाव के समान मेरा रिपु है, यानी मेरा दुश्मन है। तब लक्ष्मण जी अब कह रहे हैं उनको हंस करके, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, बिहसी का मतलब हंस करके कह रहे हैं, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। हे मुनिवर, आप अपने आप को महान योद्धा मानते हो। महाभट का मतलब है महान योद्धा, आप अपने आप को महान योद्धा मानते हो। पुनि पुनि मोई देखाऊ कुठारू, चहत उड़ावत फूंकी पहाड़ू। आप मुझे बार बार, पुनि पुनि का मतलब बार बार अपना ये कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, परसा दिखा रहे हैं। क्या हम कोई मिट्टी के थोड़े बने हुए हैं, जैसे आप पहाड़ को फूंक से उड़ा देते हैं। यानी परशुराम जी के घमंड की बात कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि भाई आप इतने महान योद्धा अपने आप को मानते हो और हम इतने कमजोर हैं कि जैसे आप जो है पहाड़ को भी फूंक से उड़ा दोगे। पुनि पुनि मोई देखाओ कुटारा, यानी बार बार आप मुझे ये परसा यानी कुल्हाड़ा दिखा करके और ऐसा महसूस कराना चाहते हैं कि चहत उड़ावत फूंक की पहाड़, जैसे आप किसी पहाड़ को जो है फूंक से उड़ा देते हैं। इहा कुंबड़बतिया कोहु नाई, जे तर्जनी दे की मरी जाए। हम यहाँ का मतलब हम यहाँ कोई कुंबड़बतिया का मतलब है छुई मुई का पौधा। छुई मुई का पौधा होता है ना, जिसको हम छूते ही वो मुरझा जाता है, या जिसको हम कहते हैं वो मर जाता है। तो हम कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो आपको ये आपकी ये धमकी दे करके हम डर जाएंगे या हम मर जाएंगे। कैसे? तर्जनी दे की मारी जाए। तर्जनी का मतलब अपनी जो छोटी अंगुली होती है, ये 5 अंगुली ना अपने 5, इसमें एक अंगुष्ठा है, ये प्रथमा, ये मध्यमा, ये तर्जनी और ये कनिष्ठा, यानी 5 अंगुली का नाम है ये अलग। तो ये कहते हैं कि आपको हम कोई इतने कोमल नहीं है जैसे कोई छुई मुई का पौधा हो जो छूते ही मर जाएगा या मुरझा जाएगा, या आप ये एक तर्जनी दे करके हम जो है डरेंगे नहीं। देख कुटारू सरासन बाना, मैं कचु कहा सहित अभिमाना। देख कुठारू यानी कुल्हाड़ा, यानी जो उनके हाथ में जो परसा होता है परशुराम जी के, आपका ये कुल्हाड़ा या परसा देख करके मैं कचु कहा सहित अभिमाना, हम ये मानते हैं कि आप इस बात को अपने कोई घमंड से कह रहे हैं, गर्व से कह रहे हैं। भृगु शुद्ध समुद्र जनेऊ बिलो की, जो कछु कहु हो सहो ऋषि रोकी। भृगु शुद्ध समुद्र जनेऊ बिलो की, जनेऊ का मतलब होता है यज्ञोपवीत। ब्राह्मण लोग एक सूत का जो कच्चा धागा यहाँ डालते हैं ना अपने, उसको जनेऊ कहते हैं और वो पवित्रता की निशानी होती है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि भृगुसुत यानी परशुराम जी, भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, हम आपको बहुत ही महान यज्ञ और पवित्र मानते हैं। जो कुछ कहे सो ऋषि रोकी, जो कुछ भी आप कह रहे हैं, यानी आप ऐसा मत समझना कि भाई आप कमजोर हैं या आप जो कुछ भी कहते हैं हम सहन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। भाई आप जैसे गुस्सा कर रहे हैं तो भी हम उसको सहन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। इसका कारण क्या है? सुर मई सुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर ने सुराई। सुर यानी देवता और मई यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भक्त और गाय यानी गाय, यानी ब्राह्मण, देवता, हरिजन और गाय,
उनके ऊपर हम किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं करते, यानी उन पर कोई हम किसी प्रकार की वीरता नहीं दिखाते हैं। लक्ष्मण जी का कहने का मतलब है कि आप हमारे पर इतना गुस्सा करते हैं और हम आपकी बात को सहन करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम कमजोर हैं। इसका कारण यही है कि हमारे कुल में सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर ने सुराई। हमारे कुल में, हमारे वंश की ये मर्यादा है, हमारे कुल की ये मर्यादा है कि ब्राह्मण, देवता, भक्त और गाय, इन पर हम किसी प्रकार की हमारी कोई वीरता नहीं दिखाते हैं। बंदे पाप अपकीर्ति हारे, मार तहु पा परई तुम्हारे। हम बंदे पाप अपकीर्ति, यानी इस प्रकार से हम अपयश से बंधे हुए नहीं है, यानी हम आपसे हार जाएंगे तो इसका मतलब है कि संसार में ये होगा कि भाई परशुराम जी से हार गए, हमारी अपकीर्ति होगी, अपयश होगा। और आप अगर हार जाओगे तो भी अपयश होगा, आप हमें मार दोगे तो भी हम आपके चरणों में ही हमेशा रहेंगे। पापा यानी पाँव या चरणों। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धर्म धनुमान कुठारा। कोटि पुलिस, कोट यानी करोड़ों और पुलिस यानी कठोर, सम वचन तुम्हारा, आपके हम करोड़ों कठोर वचन सुन, आप जो हमें सुना रहे हैं। व्यर्थ धर्म धनुमान कुठारा, यानी ये जो है आपका बेकार, आपका जो धनुष बाण जो है वो कुठारा यानी जो परसा कुलाड़ा, वो बेकार ही चला जाता है। जो बिलो की अनुचित कहूँ, छमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृंगु बसिन, बोले गिरा गंभीर। जो बिलो की अनुचित कहूँ, जो आप कह रहे हैं, यानी जो भी आप बोल रहे हैं अनुचित या उचित, उसके लिए महामुनि धीर, समहु महामुनि धीर, यानी समूह यानी क्षमा योग्य, हे महामुनि वो सब जो है क्षमा योग्य हैं। सुनि सरोस भृंगु बसनी, सरोस यानी क्रोध रहित, हम जो है बिना क्रोध के, क्रोध रहित आपकी सारी बातें हम सुन रहे हैं। सुनी सरोस भृंगु बंसनी, बोले गिरा गंभीर। गिरा यानी वाणी, यानी परशुराम जी ये सारी बातें सुन करके क्रोध रहित यानी बिना क्रोध के, बिना गुस्सा किए हुए वो अपनी बात को उनको सुना रहे हैं। तो ये आपका तीसरा पद है और इसके कठिन शब्द आपके यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं, आपको कठिन शब्द भी लिखना है। और 2 पद के प्रश्न दिए क्या? नहीं दिए। कल आपको 1, 2 और 3 तीनों पद के प्रश्न हम आपके व्हाट्सएप नंबर पे लिख करके भेज देंगे। उनको आपको याद भी करना है और आप अपने होमवर्क में भी करना है। होमवर्क की कॉपी में आपको हमेशा जो भी बताया जाता है, कठिन शब्द लिखाए जाते हैं, वो कठिन शब्द लिखने हैं और किताब देख करके और किताब के साथ साथ उनका जो अर्थ याद करना है। उसके बाद में जो होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क करना है। हम अब आपको लगातार प्रतिदिन या प्रति एक दिन से एक दिन छोड़ करके एक दिन ये वीडियो भेजते रहेंगे और आप जो अच्छी तरह से काम करेंगे। किसी प्रकार की कोई कठिनाई आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप आराम से जो पूछ सकते हैं। ठीक है।